जय। जिस घर में हो आरती चरण कमल सिरुनाय, ताहरी वासा करे ज्योति अनंत जगाए। उतारो उतारो रामायण के आरती, उतारो उतारो रामायण के आरती, उतारो उतारो रामायण के आरती, उतारो उतारो रामायण के आरती। रामायण के आरती पापियों को तारती, रामायण के आरती पापियों को तारती। उतारो उतारो रामायण के आरती, उतारो उतारो रामायण के आरती, उतारो उतारो रामायण के आरती, उतारो उतारो रामायण के आरती। आरती श्री रामायण जी की, रामा हो सिया राम, कीर्ति कलित ललित सिया की, रामा हो सिया राम। तावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, रामा हो सिया राम। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, रामा हो सिया राम। सुख सनकादि शेष मुनि सारद, रामा हो सिया राम। वर्णि पवन सुत कीर्ति की, रामा हो सिया राम। गावत वेद पुराण अष्टदश, रामा हो सिया राम। सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, रामा हो सिया राम। मुनि जन धन संतन को सर्वस, रामा हो सिया राम। सारे अंश सम्मत सतही की, रामा हो सिया राम। तावत संतत शंभु भवानी, रामा हो सिया राम। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, रामा हो सिया राम। व्यास आदि कवि वर्ग बखानी, रामा हो सिया राम। काग बसुंड गरुड़ देवी की, रामा हो सिया राम। कलिमल हरणी विषय रस की, रामा हो सिया राम। सारे अंश सम्मत सतही की, रामा हो सिया राम। कलिमल हरणी विषय रस की, रामा हो सिया राम। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुक्ति की, रामा हो सिया राम। दलन रोग भव मोरी अमी की, रामा हो सिया राम। तात मात सब विधि तुलसी की, रामा हो सिया राम। रामायण के आरती पापियों को तारती, रामायण के आरती पापियों को तारती। उतारो उतारो रामायण के आरती, 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 उतारो उतारो रामायण के आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवामी सवितम नमामि। सब हाथ फैला के शुभकामना मांग लो भगवान से सुख समृद्धि के लिए। स्वास्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ता, न्यायेन मार्गेण महीमहीसा। गो ब्राह्मणेभ्यं शुभमस्तु नित्यं, लोका समस्तः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। परिक्रमा कर लो। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृपाणि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु मा प्रदीक्षणां पदे पदे। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय।
हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सुमिरन दीप जलाए के धरो हृदय में ध्यान, शरण पड़े की लाज रखो ऐ मेरे श्री राम। कृपा इतना ना करना प्रभु जी, सर चढ़ जाऊं बन के फूल। दया इतना कर दे दाता, सदा रखूं चरणों की धूल। सियमुर मीला मांडवी श्रुत की रति बर्बाद, चार सुवन चार उललन तुलसी करत प्रणाम। जय जय सीता राम के जय श्री तुलसीदास, सारे जग में फैल गयो श्री राम चरित्र प्रकाश। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरामा 27 जिला है। जी हाँ, 2.5 करोड़ माई पीला है। टेटकू बुधारू बैसाखी नवरमशीला है। अनेक जाति धर्म संप्रदाय और अनेक नाम है। कुल मिला के छत्तीसगढ़ के कणकल नमो डाल दंडवत प्रणाम है। जी हाँ, नर नारी के रूप में बैठे सीताराम है। ये गांव के पावन माटी लमोर बारंबार प्रणाम है। पावन ग्राम खरतुली अब यह के हमर जम्मो दाई माई मल्ला, जहुरिया भाई मल्ला, नोनी बाबू लैका जवान मल्ला, अवैया काली के सीताराम राधे श्याम जी से नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला, मधुर वाणी के धनी मानस मणि हमर भाई संचालक महोदय जी, निर्णायक के ऊंचा सिंहासन सुशोभित करने वाला आदरणीय निर्णायक द्वय आदरणीय राजपूत जी, जिन बहुत ही सुंदर कवि आए हमार क्षेत्र के जेकर एक ऊंचा ही गौरव है। अब आदरणीय गुरुदेव जी आप लभी हृदय से प्रणाम। आप सबके कृपा अनवरत हमला मिलत रही और बाहिर गांव ले श्रोता के रूप में आए जम्मू विद्वत समाज ला भी ध्वनि विस्तार संयंत्र के ऑपरेटर भैया जी, हरिओम साउंड सर्विस के ऑपरेटर भैया जी, आप सबके श्री चरण कमल में माधुर्य मानस परिवार के डाले अब ये गंवार चेतन दुलार के डाले हृदय से प्रणाम स्वीकार करो। सजनों, आज तो बड़ा ही सौभाग्य के बात है कि आप सबके बीच में बैठ के राम चर्चा करे के अवसर मिल गए, कुछ बोले के समय मिल गए। और मैं का बोली होगा, राम कथा आप सब जानत हो, परिचित हो, बहुत दिन ले राम कथा सुनत हो आप सब, फिर भी मोर जैसे अबोध बालक के मुँह ले आप सब राम कथा सुनना चाहत हो, ये तो मोर लिए गौरव के बात है, सौभाग्य के बात है। नहीं तो सोचा तो आज के जमाना में कौन का कल सुनते दद अजी, बाप के बात ला बेटा नहीं सुने, बाप के बात ला बेटा नहीं सुने, गुरु के बात ला चेला नहीं सुने, सास के बात ला बहू नहीं सुने, महतारी की बात ला बेटी नहीं सुने, अरे दुनिया भर ला कौन कहा है गोसैया की बात ला घरवाली नहीं सुने। फिर आप सब मोर बात ला सुने बर बैठे हो, एक बार आप सब ला मैं हृदय से प्रणाम करो। आज देखो तो
मनखे के जिंदगी तेल पानी के धारा बरोबर बहावत जात है गा। उमर हुई 10 के तक खाए पिए कंस के, उमर हुई 10 के तक खाए पिए कंस के, 20 में भारी हो गए जोश तम हो माया मा खोए होश, 30 में हो गए तिरिक तीरा तो 40 में बाढ़ के कुटुम कबीरा, 50 में काया पक गए, 60 में जांगर थक गए, उम्र हो गए 70 के तो संगवारी हो गए बिस्तर के। गाड़ी आ गई 80 में तब निकले नहीं सके तय बस्ती में, खसलत खसलत हो गए 90 तब राम लगे दे दिन में जब्बे, अजी 100 में सबो सिरागे, पाप के बीज बोआगे, गहरी नींद में सो गए, आदमी के जिंदगी खैता हो गए, मनखे के जिंदगी खैता हो गए। तो सजनों, मनखे के मुरझाए जिंदगी लहरियाए के एक बहुत बढ़िया साधन है रामचरितमानस। अरे मानस के उत्तरकांड के पावन यात्रा करे के सुंदर अवसर, प्रकट 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जैन के विधि दिन है दान करे कल्याण। ये प्रसंग माध्यम बना के तुलसी बाबा आप अब हमला का संदेश देना चाहते, एक छोटे से भजन के साथ मानस की यात्रा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गाले गाले रे हरि नाम पे गाले रे, गाले गाले रे हरि नाम पे गाले रे, ए दीवाना रे हरि नाम पे गाना रे, ए दीवाना रे हरि नाम पे गाना रे, गाले गाले रे हरि नाम पे गाले रे, गाले गाले रे हरि नाम पे गाने रे, ए दीवाना रे हरि नाम पे गाना रे, ए दीवाना रे हरि नाम पे गाना रे। मतौना तई मतागे, तई मतागे, तई मतागे रे, तई मतागे, तई मतागे रे, तई मतागे, भूल भूलैया बा भुलागे, तई भुलागे, तई भुलागे रे, तई भुलागे, तई भुलागे रे, तई भुलागे, काला तई बतावे रे हरि कर ते जाके रे, काला तई बतावे रे हरि कर ते जाके रे, ए दीवाना रे हरि नाम पे गाना रे, ए दीवाना रे हरि नाम पे गाना रे।
बंधा के तई बंधा के रे तई बंधा के तई बंधा के रे तई बंधा के काला तई बतावे रे हरि कर जाके रे काला तई बतावे रे हरि कर जाके रे ए दीवाना रे हरि नाम ते गाना रे ए दीवाना रे हरि नाम ते गाना रे राम गाले गो राम गाले राम गाले गो राम गाले गा राम गाली गाली ते गाले ना जीवन के मुक्ति बना ले राम गाली गाले ते गाले गा जीवन के मुक्ति बना ले राम गाले गो राम गाले राम गाले गो राम गाले गा राम गाली गाले ते गाले ना जीवन के मुक्ति बना ले राम गाले गाले ते गाले गा जीवन के मुक्ति बना ले भैया जीवन के मुक्ति बना ले राजा जीवन के मुक्ति बना ले राजा जीवन के मुक्ति बना ले प्रगट चार पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान जैन कैन विधि दिन है दान करई कल्याण सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। प्रातः वंदनी परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा के लेखनी में प्रवेश करन। चलो वेकल पहली हमार दाई मल्ला निवेदन कर दो, एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा लगा दो। बोली राजा रामचंद्र की जय। बजाइन जब बजाए के बिचारी मन है ऐसे लागत जन्म मन भूता तिहार दिस का भगवान रामायण वाला मन है ऐसे कही के अरे भूता तिहार कह नहीं भाई बल्कि हमार पूता कही। चलो एक बार अच्छा जोरदार ताली होना चाहिए। बोली राजा रामचंद्र की जय। हृदय से धन्यवाद। मन कहा थी गा जतेक रामायण वाले मन तालीजकार बजवा थे कही के। रामायण में लिखा है रामायण में लिखा है घलो है भैया अगर संशय रूपी पक्षी बैठ जाए जीवन में तब बोला भगाए बरे राम नाम के ताली होना चाहिए। राम नाम सुंदर कर ताली संशय विहग उड़ावन हारी तो जरूर होना चाहिए और जयकारा भी जरूर लगना चाहिए। काबर ज्ञानी मन कतेगा ये कल बड़ फायदा है। जय बोला फायदा ये जतका दूर हल आवाज जाते उतका वातावरण पवित्र हो जाते तो जोरदार जय बोलना चाहिए। और ताली बजाए लेख ठन कौन का बड़ा कन लाभ। पहली फायदा तो ये कि ताली बजाल जब हास्यों घासी नहीं आएंगे पहली फायदा। अब ये मामला में हमारे दाई माई मन अव्वल नंबर में रथ नी पति हो देख लू आजू बाजू ल एक कना कऊ हों देता है मूल लड्ढा की कंभा मोद गई फुसुर फुसुर रोंग तो पहली फायदा ये कि ताली बजाल जब हास्यों घासी नहीं आए। और दूसरा फायदा ये ताली बजा ले मच्छर और माछी गोछी मन घलो तीर तार में नहीं झूमे दूरी हल भाग। और तीसरा फायदा ये ताली बजा ले शरीर के व्यायाम हो जाते योगा हो जाते। मैं नहीं कहा भाई बाबा रामदेव रोज बताते नहीं पति हो टीवी चालू करके देख लिया तुम्हारा। और चौथा फायदा ये ताली बजाइए मन भोकवा नहीं हो। और पांचवा फायदा ये जो जोरदार ताली बजाते तेल जिंदगी भर कबू लोकवा नहीं हो। यह बड़ा का लाभ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हृदय से धन्यवाद आप सब। उत्तरकांड के पावन प्रसंग सजनों उत्तरकांड के भाव ही है अगर जीवन में ते ज्यादा चढ़ बढ़ गए हसरे बाबू ते खाले डार उतर जा। काबर जैन जैन मन खाले में उतरीस ना तेकर जीवन संवर गए। देखो कैलाश पर्वत के ऊंचा शिखर में रहने वाला भगवान शंकर जी महाराज लेकिन जब कथा के प्यास लगिस तो कथा सुने पर उतर के खाले रहा। और काकर कर गिस उतर के तक कौआ कर गिस कौआ कर राम कथा सुने पर गिस। जबकि शंकर जी कौन रचि महेश निज मानस राख पाई सुसमय शिवासन भाषा। ये रामचरित मानस के रचना करने वाला भगवान शंकर लेकिन कथा सुने पर ऊपर खालेडार उतर गए होगा। और काकर कर उतरी तब कौआ कर कथा सुने वर्गीस कौआ कर पार्वती ओल चिढ़ाए कथे महाराज का तुम्हार रोज दिन रामायण सुने जाथो वो तब किदे टीकाकार हुई जेकर गोड़ तुम लतेक भात हुई। तब भगवान शंकर कथे वो जेकर कर में रामायण सुने जाथो वो कोनो मनखे नो है वो बल्कि कौआ है कहे कौआ बोलते रामायण। अब बोला मैं सुनता हूँ। पार्वती दिमाग खराब हो गए पागल हो गए भाई आगे हमारे घर के जगह ले बता कौआ बोली कौन ला मीठ लागत हो कौआ बोली कौन ला मीठ लागते
कौन कौन ला हाथ उठाओ तो कौन कौन ला अच्छा लागते कौआ बोली है नहीं लागे ना। हाँ पार्वती माता कहते कौआ गोठ ला सुनेल जातो कथे दई कते बने लागत तो ही है। तो शंकर भगवान साफ कह दिस मधुर वचन बोले तब कागा। अरे कौआ के बोली में भी मिठास है। तो कोनो मन की इसके कौआ के बोली मीठा कैसे हो गए तो कहे कि कौआ के बोली भले कर कसा है लेकिन ओकर मूल जे राम कथा निकला थे स्वाभाविक मीठा है। और राम कथा लत काकरो कल सुन ले मीठे च लागते गा। और सही बात है काकरो कर ले सुन चाहे हंस कर ले सुन चाहे कौआ कर ले सुन चाहे गरीब कर ले सुन चाहे अमीर कर ले सुन चाहे बहुत बड़े संत कर ले सुन चाहे नामचीन दारिद्र कर ले सुन वो कथा स्वाभाविक मीठा लागते। फिर हाँ सही कही ना तो कोनो कोनो वाणी के वक्ता में बड़ मिठास वो वक्ता के वाणी में बड़ मिठास रहेगा। ऐसे लागते भाई के बोलते रहती इसमें सुनते रहते हैं वैसे लागत रहते बड़ मीठा। फिर हाँ अगर सच में कही काकरो वाणी अगर मिठास है तो वो गायक ला ये अभिमान कभी नहीं करना चाहिए कि मोर गला के कमाल है। अरे पागल ये तोर गला के विशेषता नो है ये तो वो अगला की विशेषता है कि तोर गलल बड़ा मीठा बना है। वो अगलल धन्यवाद दे कि तोर गलल बड़ा मीठा बना है। अब अगर तोर गला बड़ा मीठा है तो मीठा गला लगा दे भगवान के भजन गाए बर भगवान के भजन में लगा दे। लेकिन आज कहाँ पावे भैया आज के मीठा आवाज के गायक मंसूरा सुंदरी में लगा दे अपन आवाज ला ते पाए कोनो कवि जोरदार बात कही दिस। वह गायक किस काम का जो विषयों का गीत गाते हैं भटके हुए पंथियों को पतन का राह दिखाते हैं जो सुरा सुंदरी में तनमन से भूले हैं संगीत रूपी सुंदरी को जो नग्न करने में तुले हैं। अरे गायक नहीं वो गायक के नाम पर सबसे बड़ा गंवार है और ऐसे गायक कलाकार को तो बारंबार धिक्कार है। अगर सच में तोर वाणी में मिठास है तो भगवान के भोजन में लगा तो कौआ बड़ा मीठा बोले। और पार्वती माता के साथ में भलो शंकर जी कथा सुने बढ़ जाए तब या केवल भरद्वाज जी महाराज गरुड़ जी और कांग भुसुंडी जी महाराज जब राम चर्चा करे वो मतलब भीड़ के जरूरत नहीं रहा अकेला बैठ के रामायण पढ़ डाले। कांग भुसुंडी गरुड़ दोनों जन बैठे रहा है और गरुड़ जी महाराज लग कांग भुसुंडी जी महाराज अपन जीवन के वृतांत बताते रहे। भैया एक बार जब मैं भगवान के परीक्षा ले बर गया तब भगवान के परीक्षा ले बर ओकर रोटी के टुकड़ा नंगाए तब भगवान अतका बड़े हाथ लमईस कि बस ओकर और मोर बीच में फासला 2 अंगूर बाँचे रहेगा। सप्तावरण भेद करी जहाँ गयो गति मोर पूरा 7 आवरण भेद करके जब मैं भागत रहा भगवान मोल पकड़े बार हाथ ल बढ़ाए रहा है 2 अंगुल के फासला बाँचे रहा है लेकिन भगवान मोल पकड़त नहीं रहा। मैं बताना चाहूँ आप सब ला कि काग भुसुंडी और भगवान के बीच में जो 2 अंगुल के फासला वो का है तो पहला हरे अहमता और दूसरा हरे ममता। जे दिन हमारे जीवन ले अहमता और ममता दोनों समाप्त हो जाए ते दिन ईश्वर और जीव एक हो जाए। तब चारों डार उड़ गए लेकिन जब नहीं मिली कुछ तब मैं फिर से अयोध्या में आ गया और जब अयोध्या में पहुंचे तो भगवान एक कनिक मुस्कुराइस ओकर होमट खुली स्थान में सीधा भगवान के मुंह में खुसर गया। वो भुसुंडी जी महाराज का है मैं सीधा भगवान के मुंह में खुसर गया लेकिन जब मुंह में खुस रहे हो तब देखे कहा कि भगवान के शरीर के भीतरी में ऐसने करोड़ों ब्रह्मांड घूमत इसने करोड़ों ब्रह्मांड कई ठन इसने हवे भैया जिसने धरती तो इसने कई ठन धरती और उनचो घलो अयोध्या है उनचो अयोध्या उनचो चारों ठन युग कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता। तब कहे कि मैं कई ठन युग ला उनसे बीता कई ठन युग ला उनसे बीता वो में से एक ठन जब युग है जिसका नाम है कलयुग। अब देखो वो समय के कलयुग के चर्चा करीस लेकिन आज के वो कलयुग के चर्चा आज बिल्कुल सार्थक है। वो समय के कलयुग चर्चा और आज के बिल्कुल सार्थक। तुलसी बाबा कहते कि भैया सच में काग भुसुंडी बोले जी सुनो गरुड़ महाराज ये कलयुग के किस्सा का सुनावा तोला आज। अरे धर्म भी हो कर्म भी हो थोरको शरम नहीं हो नान नान पद भी लपा के यहाँ गरब गुमान में गरम हो नीति धर्म ला जे बेच के खही तौने यहाँ ज्ञानी कही दया धर्म परोपकार ल जे धरी तेकर मुड़ी माँ डंडा पर ही। अरे जाति पाति धन धर्म कमाई धरती खोद के देही गणाई एक कलयुग के संत मंचित लेटे जमाए राम भजन लचेला करे तो गुरु रहे भकवाए। अरे बिरले संत हो ही यहाँ बिरले संत हो ही यहाँ पाखंडी सब जिहा तीहा उल्लू यहाँ हुकुम चलही और कुल मन सब तुम हिलाई। मुसवा कौआ पेट भरी मुसवा कौआ के पेट भरी और हंस कोयल मन भूख मरी जिसने जिसने जन होती इसका बे तैसने हो ही रावण बैरी राज चले यवराम बिचारा हरो ही। ये जगत में सूर्पनखा के सबो जगह सम्मान हो ही
ये जगत में सूर्पनखा के सबो जगह सम्मान होही और सती सावित्री सीता मन सब तरवा ठठा के रोही। कुंभकर्ण हंसोही गदिया अभी भीषण बर खोड़रा खटिया। कुंभकर्ण हंसोही गदिया विभीषण बर खोड़रा खटिया। जेकरे भैंस तेकरे लाठी तोने बजही रंग के घाटी। 40 मन वजन लग बोहे गली गली में फिर ही चाटी। अवत का सब कुछ के होले ये 2 अक्षर के राम नाम है सबले सुंदर मंत्र है। और जे मंत्र ल जपेले भैया जम्मो पाप कटंतर है, जम्मो पाप कटंतर है। ये कलयुग के चर्चा गरुड़ जी महाराज ला काक भसुंडी जी महाराज बताए भैया कि प्रकट 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान। धर्म के 4 ठन चरण होते दाई। धर्म के 4 ठन चरण का सत्य दया तप और दान। सत्य दया तप और दान ये 4 ठन चरण। कोनो संत मन किहिन ये जिन धर्म है वो धर्म के प्रतिरूप कैसे होते। तब भगवान शंकर स्पष्ट और किहिन मैं बैला में बैठोगा। शंकर जी कामे बैठते जाना थो ना बैला में। और बैला ला ही धर्म के प्रतीक बताई। बैला धर्म के प्रतीक है वो में शंकर भगवान बैठे। लेकिन विशेषता बता दो आजकल के हमन होते ना और बैला में बैठते तो कैसे बैठते आगू डारो कर आगू करते और दोनों ठन सिंह ला हैंडल बरोबर धरते। लेकिन शंकर जी के विशेषता वो धर्म रूपी बैला में बैठे लेकिन बैला पूछी डार आगू करके बैठे और दोनों हाथ में पूछिल चिमचिमात पकड़े। पार्वती एक दिन पूछिस महाराज उल्टा काबर बैठो तुम सोच बैठना चाहिए उल्टा काबर बैठो। तब वो शिक्षा दिस देख पार्वती कोनो भी व्यक्ति जब धर्म के सिंहासन में बैठे तब आदमी लिए होना चाहिए। कोनो धर्मचारी अगर बने तब ओला धर्म के पूंछ पकड़ लेना चाहिए। ये पहला धर्म है और धर्म कुचिल पकड़ना चाहिए। लेकिन आज उल्टा हो गए जिला हम धर्माचार्य कहा था धर्म के सिंहासन में बैठे हैं लेकिन वो धर्म के पूंछ नहीं बल्कि सिंह ला पकड़त हैगा। तेकर से तिसुरता करके देख लो 2 दिन पता चलते ये गुरु बढ़िया ओकर संग जाथन धर्माचार्य ओकर संग जाथन वो धर्माचार्य बढ़िया। 2 दिन के बाद पता चलते वही जेल में बैठ के चक्की पीसत है। काबर क्यों मन पुछिल नहीं धरे सीधा सिंह ला पकड़ धर्म के भैया। तो सिंह ला पकड़बे तब निश्चित ही पतन हो ही। तो पकड़ना धर्म के पूंछ ला पकड़ ले। शंकर जी वो धर्म के रूपी बैला के पूंछ ला पकड़े और कही कि सच में ये कलयुग में जिन 4 ठन पांव है ना वो 4 पांव धर्म के हते में से 3 ठन टूट गए। का कलयुग में सत्य कोनो बोलबे नहीं करे। ईमानदारी से बता दो कौन कौन सच बोलतो। ईमानदारी से बताओ कौन कौन सच बोलतो। हाँ एको बार सच नहीं बोले तब भेद बता हाथ ले उठाओ। मैं कर सकती दामक साथ के हाथों का बार आत आदमी ना झूठ बोले के मशीन ला जेब में धर के घूमत रहते। वो झूठ बोले के मशीन है झूठ बोले के मशीन ला जेब में धर के घूमत रहते। फोन कर दे भैया कैसे का कहाँ है रही ही गाँव में का के वो बालोद गिरे होगा तेकर से नहीं पहुंचे हम यहाँ का। ये झूठ बोले के मशीन है। तब आदमी आज सत्य बोलबे नहीं करे। सत्य खत्म हो गए। दया नाम का आज आदमी जीवन में चीजें नहीं है। कौन लकाकर पर दया लागेगा कौन काकरो पर दया नहीं है। आदमी जीवन में सत्य नहीं है दया नहीं है। तब बता तो दुनिया में आज तब कौन करते तब कोई करबे नहीं करे। एक ठन बाँचे है जेका नाम है दान। तेकर से तुलसी बाबा की जैन केन विधि दिन है दान करें कल्याण। ये कलयुग में एक ठन विशेषता है चाहे आदमी कोनो भी प्रकार ले करे वो दान हमेशा कल्याणकारी होते। मैं कबीर जी महाराज को पंक्ति डहर आप सबके ध्यान ले जाना चाहूं। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। सजनों कबीर जैसे कट्टर संत जे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात में विश्वास करे कबीर जी महाराज अपन साखी में स्पष्ट लिख दिन। दुनिया कहे पोथी की लेखी मैं कहूँ आंखें कर देखी। ये कबीर जी के वाणी है। कबीर जी वही बात प्रैक्टिकल करे जो सत्य बात है। और कबीर जी महाराज की हिन कि दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। ये बात में प्रश्न खड़े होते बिल्कुल कैसे दान दिए धन ना घटे। मैं आप सबके ध्यान चाहूँ। अरे भाई मान ली जाए तोर जेब में 1000 रुपया है। तोर जेब में 1000 रुपया मारे है। अब ओकर बाद कोनो रामायण वाला मन जाए भैया हमार रामायण सम्मेलन करा थनगा 500 रुपया दान चाहिए। अब ते बोल दान दे दे 500 रुपया ला 500 रुपया दान दे दे। अब ओकर बाद तोर जेब लटमड़ तब भाई दान दे ले धन नहीं घटे तब वो 1000 रहना चाहिए। 500 ते दे दे तब बोले 1000 रहना चाहिए। लेकिन पता चलते 500 दान दे लेकिन 500 बाँचे। अब घटीस कि नहीं घटीस
भाई आप सबके ध्यान चाहो, वो 500 घटीस ना, लेकिन कबीर जी महाराज के इसकी दान दिए धन ना घटे। अब कबीर जी झूठ भी नहीं बोल सके, धन नहीं घटे वो कैसे? तो कि इसकी मैं जैन धन के चर्चा करत हूँ, वो धन नो है। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर। तुलसी बाबा की जैसे चिड़ई हर रोज के समुद्र के पानी जाग पी तो समुद्र के पानी उड़क जही का नहीं उड़ के। लेकिन कबीर जी महाराज प्रैक्टिकल करे, हम सागर कर नहीं जा सकनगा, हम एक ठन कटोरी में पानी रखबो और वो रोज के चिड़ई पियाबो तो कटोरी पानी उड़क हित नहीं उड़क ही, कटोरी पानी उड़क हित नहीं उड़क ही, भले 2 बूंद लपही लेकिन पानी उड़क ही। हाँ? अब ओकर बाद दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। तो कि इसकी दान देबो तब धन नहीं घटे, दे प्रैक्टिकल कैसे हो ही? तो कि इस एकर से थी भैया मैं वो धन के बात नहीं करत हूँ, धन हा उरक ही अब 5 ही नहीं कहत हूँ, बल्कि मैं तो वो विद्या दान लगात हूँ, जिला दे के बाद आदमी यू धनवान हो जाते, जतका बांटबे ततका औ बढ़त जाते। तेकर से थी दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर, वो विद्या के दान है। अब वैसे ये दान न दुनिया में सबे जन बांटते, वो कैसे? लड़का जन्म धर के जैसे आई तान ओकर दाई है, सबले पहली संस्कार के दान देते का, वो दान नो है, सबले पहली वही दान है। ओकर बाद पिताजी है, वो संसारिक ज्ञान देते, ये भी एक दान है। ओकर बाद जब हम गुरु कर जाथन तो गुरु हमला शिक्षा के दान देते, वो भी एक दान है। ओकर बाद जब हम परिपक्व हो जाथन तो हम गुरु कर जाथन, गुरु बनाए बर, तो वो गुरु जो है आध्यात्मिक गुरु जो है हमला शिक्षा के दान देते, विद्या के दान देते, वो भी दान है। जेला हम सब नाम दान के थन, तो ये सब का है? तो दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। ये दान के सबसे बड़े विशेषता है, जिन जीवन में कभू घटबे नहीं करे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ए दीवाना रे सिया राम भजन गुन गाना, ए दीवाना रे सिया राम भजन गुन गाना, अले बेला रे सिया राम भजन गुन गाना, रंग रेला रे सिया राम भजन गुन गाना। एक दिन ऐसन बेरा आई, ओ हो 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 हो, एक दिन ऐसन बेरा आई पड़ी जग ले जाना, ए दीवाना रे सिया राम भजन गुन गाना, अले बेला रे सिया राम भजन गुन गाना, रंग रेला रे सिया राम भजन गुन गाना। दाई दादा बेटा बबुरिया जियत के संगवादी, दुनिया झमेला न छोड़ के राजा कर सिया राम के चारी। दाई दादा बेटा बबुरिया जियत के संगवादी, दुनिया झमेला न छोड़ के राजा कर सिया राम के चारी। देखते देखत माँ टूट जागी रे, ओ हो 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 ओ हो हो हो, देखते देखत माँ टूट जागी रे जैसे पेड़ ले पाना, ए दीवाना रे सिया राम भजन गुन गाना, अले बेला रे सिया राम भजन गुन गाना, रंग रेला रे सिया राम भजन गुन गाना। काशी जावे मथुरा जावे औ जावे चारो धाम, मन के मैल धोए बिना का नहीं मिले तोला राम। काशी जावे मथुरा जावे औ जावे चारो धाम,
मन के मैले न धोए बिना का नहीं मिले तोलरा दिखत माँ टूट जाही रे ओ देते देखत माँ टूट जाही रे जैसे पेड़ ले पाना ए दीवाना रे सिया राम भजन गुन गाना अलबेला रे सिया राम भजन गुन गाना रंग रेला रे सिया राम भजन गुन गाना राम भज लेगा भैया राम भज लेना राम भज लेगा भैया राम भज लेना राम भज लेगा भैया राम भज लेना राम भज लेगा राजा राम भज लेना 2 दिन के जिंदगी संगी माया में भुलाए 2 दिन के जिंदगी संगी माया में भुलाए मघु माया माते फंस के जिंदगी बिताए राम भक्ति का राजा राम भक्ति नाम राम भक्ति का भैया राम भक्ति नाम राम भक्ति का राजा राम भक्ति नाम राम भक्ति का भैया राम भक्ति नाम लखन सिया रामचंद्र की जय प्रगट चारि पद धर्म के कलि महु एक प्रधान जैन केन विधि दिन दान करे कल्याण। सजनों तुलसी बाबा हम सब के ध्यान ला दान डाले जाना चाहते आखिर ये दान आय का मैं आप सबके ध्यान वो महाभारत की लड़ाई डाले जाना चाहा। पांडव मन महाभारत के लड़ाई हो के पहली पांडव मन यज्ञ करे पांडव मन यज्ञ करें तो वो पांडव के यज्ञ में जब इंद्रप्रस्थ के निर्माण करें वो समय सब झकला न्योता दिन जतेक भी सब रहे न कौरव दल भी सब झकला न्योता दिन इंद्रप्रस्थ के निर्माण में वो यज्ञ में सब झल्ला अलग अलग भूता बांटें सब झल्ला अलग अलग भूता बांटे रहेगा। भगवान कन्हैया का बुतल धरे रहे जाना थोदाई हो भगवान कन्हैया कहे सब जन खाना कही तेकर पतरी उठाए बूता मोर हरे के पतरी उठैया मन अपन आप लोग कमजोर मत समझे जे बुतल करे बर भगवान तरस तब भगवान कन्हैया पतरी उठाए बूतल धरे रहा तब पांडव मन यज्ञ करे रहा दुर्योधन ल बलई सो दुर्योधन ल कहते भैया ते कोषागार के चाबिल ते धर के कोषाध्यक्ष तोला बनात हो त मोर भूता कहाँ रही महाराज तोर भूता रही जतका झन ही अतिथि ब्राह्मण मनते मला दान कर बेते हैं के अब भीतरे भीतर अर्जुन के दिमाग खराब होता रहा कन्हैया पागल हो गए कन्हैया के दिमाग खराब हो गए एक तो हमार दुश्मन हरे है अब ये सबो धन ला लुटा दी दादा तब हमार बेइज्जती हो हित नहीं होही सब ला बांट दी तो हमार का होही। भगवान कन्हैया मुस्कुराए अब वो कर मुस्कुराई में तो पूरा जीवन ही समा है भैया। महाभारत के जब लड़ाई चालू हुई कथे ना तब कर्ण एक दिन पूछे कथे कर्ण ये बता ते तो पूरा दुनिया जीत डांट था लेकिन जब कन्हैया आगू माथे तब कैसे हो जाता वो कहा कथे मैं सब जीत सकता हूँ भैया लेकिन कन्हैया मुस्कुराते तो हिम में हार जाता हूँ कहा ओकर मुस्कुराहट में जादू। वो दुर्योधन ला जैसे दीस की कोषागार के चाबी कहे कि भैया यहाँ धन संपदा भरे है सोना चांदी भंडार यहाँ भरे है और यहाँ के एक ठन तोर भूता है ताला रोज के खोलबे जतका महात्मा ही ते मला दान कर बेते हैं। अर्जुन हेतन कहे महाराज इसने भूता कार करा था दुर्योधन ला हमार पधीता करवावे का अरे भैया ते चिंता मत कर मुस्कुरा दीस। अब दुर्योधन मगन हो गए अब काली मजा ही तुम्हारे बाबू हो गए अब तो तुम्हार धन के चाबी मोर कर है और जतका महात्मा इस ना वो मतलब दुर्योधन जबरदस्ती बनाए और एक मुठक दे भैया 5 मुठा बांटे लेके जाओ मोर हाथ में चाबी है लेके जाओ मोर हाथ में चाबी है भैया जब तुम खुश रहो जी। अब देखो जेकर उ रखी तेकर उ रखी जेकर उ रखी तेकर दादा तब वो पूरा बांटे काम करीस और एक दिन में पूरा कमरल खाली कर दी सोना चांदी हीरा मोती जत कर रहा सब खाली और पूरा भी बहुत दिन बाँचे है। दुर्योधन मगन हो गए अब तो पूरा खाली हो गए काली यही तभी कर पता चल ही के पूरा ताला बंद कर दिस और ताला बंद करके चाबी लेके कन्हैया दे दिसे महाराज काली यहूँ तहन देवे के काली यहूँ तहने बूता लो करूँ भाई काली यहूँ तहन देवे चाबी ला
कन्हैया वो चाबी रख ले। बिहान दिन फिर सुत उठ के दुर्योधन कहे देन महाराज चाबी लगा, कहे काबर वो महात्मा मन फिर आगे दान करे लागी ना, दान करे लागी चाबील दे। अब जैसे ही वो दुर्योधन वो चाबील धर के वो कमरा जब खोली तो देखी तो आबाक रही के दुर्योधन देखी तो आबाक रही के जतका कन बांटे रहा तेकल 100 गुना धन वहां ज्यादा मारे रहा, जतका बांटे रहा तेकल 100 गुना धन ज्यादा मारे रहा। तब दुर्योधन दौड़त दौड़त तई सब कते सब छलिया चाल दौड़त दौड़त गिस कस महाराज ये बता कालित में सब ला खाली कर दे हूँ अतका कंते रातों रात कहाँ लानेस कर भगवान का नैया कहते देख जी ये धन ला मेनी ना हो बल्कि ये धन ला तेला हंस कर, ये धन ला मेनी ना हो दुर्योधन तेला हंस। कैसे महाराज कहे ते काली जतका कन बांटेस ना हो तब धन के ही परिणति होते, जतका दान देबे ओकले 100 गुना वापिस आते। ते कर सती ते बूतल तोरा कर तोला करे के मैं जानत रहो ना काबर की ये काम लती ही बढ़िया कर सकथस कही के। तो जैन केन विधि दिन है दान करई कल्याण। जीवन में दान हमेशा कल्याणकारी होते, चाहे वो दान कोई भी रूप में हो। वो धन के ही दान बहुत बड़े बात नो है, चाहे वो कोनो ला शिक्षा दे के दान हो, चाहे कोनो ला रद्दा बताए के दान हो, बस दान होना चाहिए। लेकिन आज जमाना उल्टा है, आदमी बने के शिक्षा कम देते और बिगड़े के शिक्षा दान ज्यादा देते। हाँ बिगड़े के शिक्षा दान अब बड़ मत पूछ दाई माई मन तो बड़ खतरा है। ऐसने एक जन नवा नवा बहुरिया रहा कथे ना, तब एक जन डोकरी उकर घर आगी मांगेल गे रहा कथे छेनल धर ले रहा हो, छेनल धर के आगी मांगेल गे रहा कथे। तब निमन बहुए के झर रहा है बिचारी नीची नहीं रहा है नवा आए रहे तो बैठना दाई कहाँ अभी अबर दिन में आस में नीची नहीं हो तो ला कथे आगी मांगेला हो बेटी कहीं छेनल धर क्या रहा। पहली जमाना में चले छेना धर के आगी मंगई, अब आजकल तो घरों घर सिलेंडर हो गए दादा नहीं लागे तो छेनल धर के गे रहा है डोकरी आगी मांगे ल। तब वो बहुरिया ला पूछा तो डोकरी जबकि जानत कोई नहीं कर घर कहीं के वो कहा तोर सास ससुर है बेटी तो मन कमाल के है वो मन कमाल के है, तो ननन देवर हवो वो मन स्कूल के है और तोर गोसैया है बेटी वो कमाल के है दाई तो कोनो नहीं है तुम्हार घर कोनो नहीं है दाई के तो ले बेटी तो सुनना लागत हो ही कोनो नहीं है बैठ जात हूँ बेटी वो कहते बैठ जा दाई तान डोकरी चेर ले पूछा तो ये बता बेटी बड़े बड़े तुम्हारे घर दुआरिया ये घर के जतन ल कौन करते तो कहते मैं करता हूँ दाई वो मन तो सब कमाल जाते। खानल कौन बनाते मैं बनाता हूँ दाई, खानल घलो में ही बनाता हूँ, पानी कौन भरते मैं ही भरता हूँ, कोठा कचरल कौन करते मैं ही छक करता हूँ, सबके जतन कौन करते मैं ही करता हूँ। डोकरी के हृदय मागी लग गए कहते हे भगवान काली बराहस बहुरिया और सब बोझले दुख ही तोलबो हादिसिया हमार बहुल जाके देख 3 साल हो गए हम आड़ी काड़ी निकरान बेटी 3 साल हो गए हम हमार बहुल कहिल निछियानिया ते काली आहस बेटी वो तो लतका तपत तोर सास दुख ही है वो या बड़ दुष्टीन है बेटी हम तोर सास संग में नहीं बनन तो लेके झन बैठे देखे तब आ गयो बेटी तो सिखाए बर वो मोर बात ला मान ले तोर कहना तोर जिंदगी बन जही तोर कम तोर गोसैया बड़ कमैया बेटी तोर पहुँच डार ही है अब तू मन कमा कमा कोसे बस ठेकले हो तोर दाई दतन अलग हो जा बेटी मोर कहनल मानबे तोर जिंदगी बाँच जही है तोर जिंदगी बन जही। अब बता तो दाई ये डोकरी आगी मंग गई है धुन आगी लग गई है का हरे आगी लग गई है ना तो का ऐसने आगी लग गई है कमी है दुनिया में। जीवन में शिक्षा दान जरूर देना चाहिए लेकिन जिम का करो भलाई हो वो शिक्षा दान दे। जैन केन विधि दिन है दान करे कल्याण, चाहे कोनो भी रूप में वो दान ल दिए जाए। और याद रख जैन दान ते देवे वही दान तोर कल लौट के आने वाला है, तेकर से सोच समझ के दान कर। जैन लते दान करबे ना वही लौट के तोर कर आने वाला है। अगर कोई मीठा बात करबे तो मीठा बात तोला करही, कोई करवा बात पुरसबे तो करवा बात तोला मिलने वाला है। हाँ कोई ला अच्छा दान देबे तब लोकर बलदम अच्छाई मिलही और कोई बुरा करबे तब तो लोकर बदला में बुराई मिलही। एल हमेशा याद रख। तेकर से तुलसी बाबा की हिन जैन केन विधि दिन है दान करें कल्याण। जीवन में जैसे भी हो सके लेकिन दान जरूर होना चाहिए, चाहे वो कोनो भी रूप में दान हो। और चलो समय भी सारा करत है। अरे वक्ता तोर जबान में लगाम दे और समय डार ध्यान दे काथ काबर समय के साथ हम सब ला चलना है। समय संग में चलना पड़ी तहुला और महुला, एक दिन सब ला पिसाना पड़ी कीराला और गहूला। समय के साथ में कोनो भैया नहीं कर सके बरपेली, चाहे कोनो राजा भोज होवे चाहे गंगू तेली।
अरे देखते देखते ही भैया एक दिन सबके बेरा, नेवरा मरही सांप मरही यौ मरही सपेरा। अरे चाहे कोनो गरीब हो चाहे हो धनवान, ये समय बड़ा बलवान रे भाई, ये समय बड़ा बलवान। तो इस समय बड़ा बलवान है, ओकर आदेश मिल गए हम। चलो अब तो हम सामान गठे सामान मतलब घिरियाग पारी आगे चलत चलत एक ठन भजन के बाद आपके बीच में विदाई पाबो। आप मतलब हृदय से धन्यवाद आयोजक परिवार ला। अब बड़ दिन के बाद में आपके गांव में आए को अवसर मिले। वैसे लगभग 19-20 साल के मानस यात्रा हमारे मंडली के, अभी से लगभग 6-7 साल पहले आपके गांव में आ रहे हमें हैं। अब ओकर बाद आज आए का अवसर मिली। एक बार आयोजक परिवार ला मैं हृदय से धन्यवाद दो। अब वो कले ज्यादा धन्यवाद वो दानवीर मन ला, जे मन अपन जीवन के कमाई ला एकत्रित करके राम कथा पर मंच बनईस, वो दानवीर मन पर एक बार जोरदार ताली बजा दो आप सब। भगवान आप सब ला सुखी रखे, अंधन लक्ष्मी के भंडार दे, दिन दुना रात चौगुना तरक्की दे भगवान आप सब ला, हमेशा सुख के सागर दे भगवान आप सब ला। हमन तो आशीर्वाद के छोड़ कुछ नहीं दे सकंदाई, और सब कुछ देवैया तू ही मन हरो। मोर तो कभू कभू आँखी डालने आंसी चूह जाते, जब दाई मल्ला में देखते ऐसे अचरक पैसा निकालते वो हमार मन भर देते बाबू चना खा ले कही के। वो दाई मल्ला भी मैं हृदय से प्रणाम करो, जे मन हम लतेक सम्मान करते। और सच कही भी ना, तब अगर घर में संस्कार अगर कोई लानते तब वो महतारी माने, घर में संस्कार अगर कोई लानते तो वो दाई माना है। मैं वो बात तो कभी नहीं भूल सकूँ, वो ऋण से कभी वो ऋण नहीं हो सका। मैं बिल्कुल जब छोटे रहे ना मोर भैया, मैं बिल्कुल छोटे रहे जब ले दे के तीसरी चौथी पढ़त रहे हूँ, मोर दाई है एक ठन नानचिर रामायण के गुटका लान के दिस मोला, मानस गुटका नानचिर मूल प्रति। और किहिन बेटा मैं अड़ियों रे मोर रामायण पढ़ेल नहीं आए बाबू, फिर रामायण सुनेल भाते बेटा। वो जमाना में टीवी सीरियल में दे रामायण, हम अतेक गरीबी परिस्थिति की टीवी नहीं रही समर घर मैं सुनते हूँ कहीं लागते बेटा। तब रामायण मोल सुनाते बाबू, मोर दाई कहे मोल रामायण सुनाते बेटा, मन तो नहीं हो लइका रहा होता तब बोले। अब दाई कहा थे कहीं को रामायण के 2-4 दोहा चौपाई पढ़ के सुनाओ, तो वो मोर दाई के ऐसे आशीर्वाद कृपा बरसिस मोर सिर में कि वो मोर महतारी सुनैया ये चेतन दुलार आज पूरा छत्तीसगढ़ ला राम कथा सुनात है। वो मोर महतारी के कमाल है, ओकर आशीर्वाद। हाँ? बचपन ले मैं पिताजी के प्रेम ल तो नहीं जाने हो, मैं 1 साल के रहे तब के मोर पिताजी बीत गए, लेकिन वो मोर महतारी के संस्कार जिल मैं कभी नहीं भूल सको। जैन के विधि दिन है दान करे कल्याण, मोर महतारी मोर ऊपर अमित दान करे है। वो मानस के गुटकल दान करके मानो मोर जीवन में एक नया बदलाव ला दिस। मैं निवेदन चाहूँ आप सब हमार दाई माई मल्ला, आप सब भी अपन लइका में ऐसने दान करके ओकर जीवन ला धर्म के रद्दा डार मोड़ो, ये निवेदन। और बस एक ठन बात कहा अपन वाणी भी राम करो भजन के संग। अय मेरे राम भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना, अय मेरे राम भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना, राम कथा सुनने वाले सब श्रद्धालुओं को बहुत लंबी जिंदगानी देना, बहुत लंबी जिंदगानी देना। जग में लगे हैं आना जाना, आना जाना आना जाना, हरि के भजन गुनी गाना, गुनी गाना गुनी गाना। नहीं तो हो रे भैया सब दिन एक समाना, नहीं तो हो रे भैया सब दिन एक समाना। नहीं तो हो रे भैया सब दिन एक समाना, नहीं तो हो रे राजा सब दिन एक समाना। जग में लगे हैं आना जाना, आना जाना आना जाना, हरि के भजन गुनी गाना, गुनी गाना गुनी गाना। नहीं तो हो मेरे भैया सब दिन एक समाना, नहीं तो हो मेरे राजा सब दिन एक समाना।
राजा हरिश्चंद्र कर संपत्ति मेरु समाना जी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र कर संपत्ति मेरु समाना जी। एक दिन बेटा रानी के संग में घर घर खोजे दाना। एक दिन बेटा रानी के संग में घर घर खोजे दाना। घर घर खोजे दाना जी। नहीं तो हुआ रे भैया सब दिन एक समाना। बड़े राजा महाराजा बैठे राज सिंहाना के। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे राज सिंहाना के। एक दिन मर के माटी में मिल के सुनना हो के सिंहाना। एक दिन मर के माटी में मिल के देश हो के वीराना। देश हो के वीराना जी। नहीं तो हुआ रे भैया सब दिन एक समाना। जगमल के हैं आना जाना आना जाना आना जाना। हरि के भजन गुण गाना गुण गाना गुण गाना। नहीं तो हुआ रे भैया सब दिन एक समाना। डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मती। डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मती। तारा होके सुनना का पाना के जीना ना। तारा होके सुनना ना पाना के जीना का। दारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मती। दारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मती। संगी भुइया मती राजा भुइया मती। राजा लखन सिया रामचंद्र